हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं पंच केदारों में से सबसे अंतिम केदार और जो कि सबसे इजीएस्ट केदार भी है, जो कि है कल्पेश्वर महादेव। ये बसा है खूबसूरत उर्गम वैली में और यहाँ पे महादेव की जटाओं की पूजा होती है। तो क्या है इस पूरे मंदिर का रहस्य, जानते हैं हमारे सफर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज भोलेनाथ की कृपा से हमारी पंच केदार की यात्रा कंप्लीट होने वाली है, जिसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग कल्पेश्वर महादेव, जो कि पंच केदारों में से अंतिम केदार है, इसकी यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे अपनी यात्रा प्लान करनी है, कहाँ पे आपको रुकना है, मंदिर आते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे रुकने का प्रबंधन, खाने पीने की व्यवस्था, सब चीज हम आपको बता रहे हैं। कितना खर्चा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही स्पिरिचुअल वीडियो होने वाली है। जो लोग इस वीडियो के थ्रू हमसे नए जुड़े हैं, उनको बता दें कि ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने अपना दिल्ली से सफर शुरू किया था और आपको लेकर आए थे प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर। उसके बाद हम लोग लेके गए आपको तुंगनाथ जी, और इस वीडियो में हम आपको तुंगनाथ जी से कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करवा रहे हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली दिल्ली से सफर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली से कल्पेश्वर महादेव जी की दूरी करीब 510 किलोमीटर की है। और ये जो सफर है, इसके लिए आपको प्रॉपर बद्रीनाथ हाईवे तक पूरा जो रूट है वो फॉलो करना है। लेकिन जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर पहले जहाँ पड़ती है हेलांग, वहाँ से आपका लेफ्ट साइड का डाइवर्जन आ जाएगा, जो आपको कल्पेश्वर महादेव जी लेकर जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और फिलहाल अभी हम लोग हैं चोपता में, और कल हम लोग जो हैं तुंगनाथ मंदिर गए और उसके बाद हमने चंद्रशिला से आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाए। आज हम लोगों का प्लान है, हम लोग निकलेंगे कल्पेश्वर महादेव के लिए। जी हाँ, फिलहाल अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। गर्म पानी हम लोगों ने ले लिया है। एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा 100 रुपीज़ पर बकेट। तो चलिए पहले रेडी हो जाते हैं, फिर आगे की अपडेट आप लोगों को देते हैं। हर हर महादेव। आप लोगों को बता दें कि हम लोग तुंगनाथ में नीलकंठ होम स्टे नाम के जगह पे रुके थे, और पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो आपको बता दें कि वैसे तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, लेकिन उसके अलावा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं और आपको ईजिली स्टे मिल जाएगा। तो आप लोग बिना टेंशन के पहुँच जाइए और स्टे आपका इंतज़ाम हो जाएगा। आपको बता दें कि चोपता से जो कल्पेश्वर महादेव की दूरी है वो बाय रोड 113 किलोमीटर दूर पड़ता है, और आपको वहां पहुंचने में आराम से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। मीनवाइल जिस टाइम पर हम लोग आए हुए हैं, इस टाइम पर रश जो है, इवन जो लोकल्स है वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कम है ही नहीं, आप ये मान के चलो। तो काफी अच्छे दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को। तुंगनाथ महादेव के काफी अच्छे दर्शन हो गए। तो कल्पेश्वर महादेव जो है ये अंतिम केदार है पंच केदार में से, और इसके साथ ही हमारी जो पंच केदार की यात्रा है वो संपूर्ण हो जाएगी महादेव के आशीर्वाद से। आपको बता दें कि अगर आप लोग भी हमारी तरह तुंगनाथ के आगे लास्ट मिनट पे डिसाइड करते हैं कल्पेश्वर महादेव जाने का, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कार के थ्रू नहीं आए हैं तो यहीं से लोकल ट्रैवलर्स, बहुत सारे सूमो वाले भी खड़े रहते हैं, जो आपको कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करवा देंगे। अगर आप लोग ये जर्नी पोस्ट मॉनसून सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिलेगा। काफ़ी मिस्टी वाइब्स है, लेकिन ठंडा भी है। तो अपने साथ एक अच्छी जैकेट ज़रूर कैरी कीजिएगा, स्पेशली सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग पंच केदार की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए केदारनाथ धाम की। जी हाँ, और उसके बाद आप लोग आइए ऊखीमठ की साइड से आप द्वितीय केदार, जो कि है मदमहेश्वर, वहाँ के दर्शन करके यही रास्ता आगे की तरफ तुंगनाथ महादेव की तरफ आता है। तुंगनाथ महादेव तृतीय केदार है, उनके दर्शन करने के बाद आप अपना सफर जो है आगे चमोली में आगे गोपेश्वर पड़ता है, जहाँ से आपका जो है रुद्रनाथ महादेव, जो कि है चतुर्थ केदार, उनके दर्शन करने के बाद अपना सफर आगे कंटिन्यू करिए लास्ट केदार के लिए, जिनका नाम है कल्पेश्वर महादेव। तो अभी आपको बता दें कि क्योंकि हम लोगों ने प्रस्थान किया है कल्पेश्वर महादेव के लिए, तो रास्ते में ही मंडल विलेज आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंडल विलेज और जो सगर विलेज है, ये दोनों विलेजेस से आपकी रुद्रनाथ महादेव की यात्रा शुरू होती है। और आपको मंडल विलेजेस में कुछ टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे,
वो हम आपको इसी यात्रा में दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंडल विलेज और यहाँ पर आपको दिखाते हैं अनुसया टेम्पल। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब हमने रुद्रनाथ महादेव ट्रैक किया था, तो उस दौरान हमने जो अपना यात्रा जो है वो शुरू की थी सगर विलेज से, और हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मंडल विलेज से उतरेंगे, बट काफी ज्यादा बारिश हो जाने के कारण हमें जो है वापस मंडल विलेज ना आकर सगर विलेज से ही उतरना पड़ा। तो आज यहाँ पर हमें अनुसया टेम्पल के भी दर्शन हो जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो कल्पेश्वर महादेव जी के रास्ते पे हम लोगों ने बहुत अच्छी लोकेशन पे नाश्ता करने का डिसाइड किया है, और लोकेशन भी अमेजिंग है, सेटअप भी बहुत प्यारा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का खाना ही बहुत ही अच्छा था। अभी हमने पोहा ट्राई किया और अभी हमने आलू मटर और रोटी लिए नाश्ते में। तो इसको करके आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सगर विलेज, जहां से आप जो है रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक शुरू कर सकते हैं। ये दूसरा गांव है, और फिर आप जो है मंडल विलेज उतर सकते हैं, या फिर मंडल विलेज से शुरू कर सकते हैं और सगर विलेज उतर सकते हैं। आपको बता दें कि हम लोग अनुसया देवी मंदिर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी। अगर हम वहां जाते तो शायद हम कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमारी वाली गलती मत कीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। और जब आप लोग यहाँ आएंगे तो ये 5 किलोमीटर का हाइक है, जिसको करने में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप एक वाटरफॉल को क्रॉस करते हैं, जैसा कि हमने आपको पिथौरागढ़ वाली वीडियो में दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा इसको। हालांकि बद्रीनाथ वाले रास्ते पर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से जो है तो काफी जो रास्ता जो है वो टूटा फूटा पड़ा है, तो काफी लोगों को धक्का भी मारना पड़ रहा है गाड़ी को। एक ही पैच अब ऐसा आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इस रास्ते की हालत देखिए, हर हर महादेव। और अभी एक डाइवर्जन पॉइंट आने वाला है, जिसके बाद हम लोग जो है ये बद्रीनाथ हाईवे को छोड़ देंगे और कल्पेश्वर महादेव जी का जो रास्ता है वो रास्ता ले लेंगे। उस डाइवर्जन पॉइंट से जो कल्पेश्वर महादेव जी का टेम्पल है वो करीब 15 किलोमीटर दूर है। और ये है होटल इंद्र पैलेस, यहीं से आपका ये रास्ता जाता है। और ये जो होटल है ये पड़ता है हिलांग में, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था। यही वो कट है जो आपको कल्पेश्वर महादेव ले जाएगा। आगे वाला रास्ता जोशीमठ और बद्रीनाथ की तरफ जाता है। हालांकि रास्ते की जो हालत है वो काफी ज्यादा जर्जर है, बट अब बुलावा आ ही चुका है तो हम लोग भी पहुंचकर ही दम लेंगे। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से भी अवगत करा देते हैं। पंच केदार में से कल्पेश्वर महादेव जो एक केदार है, सिर्फ यही एक ऐसा केदार है जहां पर आपको ट्रैक करके नहीं जाना है। अदरवाइज रिमेनिंग जो 4 केदार हैं उसमें भोलेनाथ आपको दर्शन देते हैं, उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है। और जो ये केदार है इसके लिए आपको ये जो जर्जर रास्ता है इसको क्रॉस करके ही पहुंचना पड़ता है। और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम लोग फाइनली महादेव जी के पास पहुंचने ही वाले हैं।
तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए कि एक तो आप गाड़ी अच्छी लेकर आए और उसके साथ साथ आपके पास जो ड्राइवर होना चाहिए वो भी काफी बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो। होटल से मंदिर की दूरी अगर हम बताएं तो 14 किलोमीटर का ये पूरा पैच है। और अगर मैं रोड कंडीशन की बात करूं तो रोड कंडीशन अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो रखा है, लेकिन काफ़ी पैचेस में हमें भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। और आपको बता दें कि अगर आप लोग अपनी कार से नहीं आ रहे हैं तो आपको जोशीमठ की जो बस है वो लेनी है और मेन हिलांग पॉइंट पे उतरना है और यहाँ से आपको शेयर्ड सूमोज है जो आगे ले जाएंगी। इस पॉइंट से मंदिर तक का रास्ता करीब 1 घंटे का है, तो आप सोच सकते हैं कि 14 किलोमीटर कितना ही डिफिकल्ट पैच है। और जो ये रास्ता है वो जो ट्रैक होता है उससे डिफिकल्ट लग रहा है हमें। मीनवाइल आगे बारिश की वजह से बारिश की वजह से नहीं, नाला बह रहा है, तो उसकी वजह से जो रास्ता है वो सारा टूट गया है। तो अब गाड़ियाँ जो है वहाँ पर फंस रही हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी रास्ते को ठीक भी कर रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। मीनवाइल बारिश आनी शुरू हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। महादेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं, बट अब आए हैं कुछ तो वो करेंगे ही। आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं। तो चलिए, भोलेनाथ की कृपा से जो है रास्ता सुगम हो गया हम लोगों के लिए। हम लोगों ने काफी मेहनत की और भोलेनाथ ने कुछ लोग और भेज दिए इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए। और बारिश जो है काफी तेज हो गई है, तो चलिए अब दर्शन करते हैं। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग, करीब 2.5 किलोमीटर का सफर हमारा बचा हुआ है। पंचकेदारी बनना इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल, चैलेंजेस है सामने, एक्सेप्ट तो करने पड़ेंगे ही, और महादेव से मिलना इतना आसान थोड़ी नहीं है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उर्गम विलेज, और आप लोग देख सकते हैं बारिश का तांडव। हर हर महादेव दोस्तों, और आखिरकार हम अपनी पंचकेदार की यात्रा जो है वो संपूर्ण करने वाले हैं और पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव। झमाझम बारिश हो रही है बहुत तेज, तो चलिए अब अपना आगे का सफर जारी करते हैं मंदिर की ओर। तो खूब सारे पत्थरों के ऊपर से गाड़ी को धक्के लगा लगा के हम लोग फाइनली, हम इतने खुश थे कि हमारे पंचकेदार हो रहे हैं इतने इजीली, लेकिन कुछ इजी नहीं होता महादेव के साथ। उनको पाना उनकी मर्जी के बिना होता नहीं है। यहाँ आके भी हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट गाड़ी में बैठे रहे हैं, बारिश के बंद होने का वेट किया है, तो थोड़ी कम हुई है। तो अब हम मंदिर के लिए चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको दर्शन हम भी। इस पूरे रूट के ऊपर आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर नजर आएंगे, और हम आपको हाईली रेकमेंड करेंगे कि ये वैली जो है, जिसको हम उर्गम वैली कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। आप प्लीज टाइम निकाल कर आएं और एक दिन यहाँ जरूर दीजिए। कल्पेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर आपको जो पीस फील होगा, तो आपका मन ही नहीं करेगा इस वैली से जाने का। तो आप लोग आराम से हर पॉइंट को एक्सप्लोर कीजिए। और आप देखिए, सिर्फ जो उर्गम वैली है उसमें ही बारिश हो रही है, अदरवाइज जहां से हम लोग आए हैं वहां पर जो वेदर है बिल्कुल क्लियर है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
ये जो मंदिर है कल्पेश्वर महादेव, ये जिस नदी पर स्थित है उसे कहते हैं कल्प गंगा। और ये जो नदी है ये आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है, हिलांग वाले पॉइंट पे। आपको बता दें कि जो महादेव इस मंदिर में विराजित हैं उनको जटाधार या जटेश्वर भी कहते हैं। और आपको बता दें कि महादेव के यहाँ पे केश, उनके केशों की पूजा होती है। और ये गुफा के अंदर है मंदिर, जो उनके दर्शन है जो कर रहे हैं वो गुफा थोड़ा सा अंदर जाके है। बाकी ओपन प्रेमिसेस के अंदर आपको यहाँ पे हनुमान जी और भैरव जी और सबके मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, पंच केदार कंप्लीट हो गए। हर हर महादेव दोस्तों, आज काफी ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज पंच केदारों में से सबसे अंतिम केदार जो कि कल्पेश्वर महादेव जी हैं, उनके दर्शन हम लोगों ने संपूर्ण कर लिए हैं। और इसी के साथ महादेव जी की कृपा से हम लोग आज पंच केदारी बन गए हैं। और आपको बता दें कि हमारे 4 कैलाश भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन चाइना की वजह से हमारा जो लास्ट कैलाश है, कैलाश मानसरोवर, वो आज तक रुका हुआ है। तो जल्दी महादेव की कृपा से वो भी संपूर्ण हो ही जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये यात्राएं हमने संपूर्ण की हैं, तो खासकर मेरे लिए तो हमने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हम पंच केदारी बनेंगे, पंच कैलाशी बनेंगे, फिर सारे जो ज्योतिर्लिंग है उन सबको कवर करेंगे। बट महादेव की कृपा रही और इस जर्नी में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े रहे। आप लोगों की तरह हम आपको उन लोगों से मिलाना चाहेंगे। तो ये है अनु और ये है विधि और ये है अनु की बहन लशिका। तो इन सब ने हमारे साथ ट्रैवल करना शुरू किया था और जहाँ पर भी हम लोग गए, मैक्सिमम जो महादेव के स्थान हम लोगों ने कवर किए, उनमें ये तीनों हमारे साथ रहे। जी हाँ, और आज हम सारे जो हैं वो पंच केदारी बन चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इन लोगों से भी आप इनकी राय जान लीजिए कि इनको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे तो शुरू में मुझे तो पता भी नहीं था पंच केदार के बारे में, फिर धीरे धीरे अंकित से जब के साथ जाना शुरू करा तब पता चला पंच केदार का, और अब हो गए पंच केदारी हो गई मैं भी। और मैंने अंकित के साथ पहला अपना केदारनाथ किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं आगे ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँगी, और आज उसी की वजह से मेरे पंच केदार पूरे हुए हैं। और लशिका तो बहुत ही छोटी है। भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी 19 इयर्स की एज में मैंने पंच केदार कर लिए हैं, और ये जर्नी हमने 2020 में स्टार्ट करी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर लूँगी। केदारनाथ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, रुद्रनाथ भी, मतलब उसमें मेरे पैर वगैरह में भी बहुत लग गई थी। बट नाउ आई थैंक्स टू अंकित भैया, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और मैं आगे इनके साथ 5 कैलाश भी करना चाहूँगी। हर हर महादेव। और यहाँ पर मंदिर में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी धनुष है, गदा है, यहाँ हमारे बजरंग बली जी बैठे हैं। और जस्ट मेरे पीछे है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक कुंड भी देखने को मिलता है, इस कुंड के अंदर जो पानी आता है, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान भोलेनाथ की जो ये जटाएं हैं, इनसे ही आ रहा है। और ये जितनी भी घंटियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कल्पेश्वर, जो आप कल्पना करें और वो पूरा हो जाए, जिन जिन की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, उन सब के लिए ये घंटियाँ लगी हैं। तो आप इधर आइए, बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल पूरा मंदिर परिसर आपके लिए है। तो इस मंदिर में आके लिटरली आप बताएंगे, जैसे कि शायद भगवान ने जो पूरा प्लान रखा था हमारा, यही था कि हम 1 by 1 ऐसे कवर करके फाइनली कल्पेश्वर महादेव आए, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और इतना पीस है इस मंदिर में। देखिए, ये है मेन परिसर, ये है बाहर जो पूरा, जिनको बोलते हैं कि शिला, जो जिसके ऊपर उनकी पूरी पूरी जटाएं हैं, जिनकी पूजा होती है, और पूरा मंदिर, और सिर्फ हम चुनिंदा लोग। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी मंत्र मुक्त करने वाला है। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं। हम बार बार आप लोगों से विनती करेंगे, इतने लोग हैं जो बद्रीनाथ पे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि बद्रीनाथ के बिल्कुल मेन रोड से कट आता है अराउंड 14 किलोमीटर का, जो इस तरफ आता है, और काफ़ी एडवेंचरस चैलेंजिंग जर्नी करके हम लोग
भयंकर बारिश में फाइनली मंदिर पहुंच गए और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए महादेव के। काफ़ी हम लोग इमोशनल फील कर रहे हैं। ये जर्नी जो अंकित और हमने शुरू की थी शादी के बाद, 1 by 1 फेस करते हुए कवर भगवान जी भोलेनाथ के, हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए, इसको भी कवर कर लिया। और आप सभी इतना प्यार देते हैं, अपना साथ देते हैं, और इसी साथ और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ हम फाइनली ये दर्शन और ये यात्रा कंप्लीट कर पाते हैं। आपको बता दें कि पंच केदारों में से अकेला यही एक मंदिर है जो 365 दिन यानी पूरे साल आप लोगों के दर्शन के लिए खुला रहता है। बाकी मंदिर 6 महीने विंटर्स में बंद हो जाते हैं। जो हम लोगों ने आपको यहाँ मंदिर बताया उनमें से प्रोमिनेंट मंदिर है ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, जो कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु भगवान के मंदिर हैं। तो आप उन्हें डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को लेकर चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, जिसका नाम है कार्तिकेय स्वामी टेम्पल, और जो कि उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है। तो हम लोगों ने अपना जो सफर है वो शुरू कर दिया है। आशा करते हैं आपको ये केदार के दर्शन अच्छे लगे होंगे। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी थी कि पंच केदार की एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दें, वो हम जल्द बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दर्शन कराएंगे जो हमने बहुत सुंदर दर्शन किए उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी जी के हाईएस्ट टेम्पल के, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। मीनवाइल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।